आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीज़फायर के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने की आतंकियों को गिरा, मौजूदगी के बारे में मिली विशेष सूचना। एयरफोर्स के जवानों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, आदमपुर एयरबेस पहुंचकर बढ़ाया हौसला, पाकिस्तान के किया पर्दाफाश। अब चेतावनी नहीं, पाकिस्तान को मिलेगा सीधा जवाब। पीएम मोदी के संबोधन पर शहीद के पिता की 2 टूक आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए स्पष्ट और सख्त चेतावनी। पाकिस्तान कलाकारों को मिली सजा, फिल्मों के पोस्टर से गायब हुई माहिरा मावरा, सभी को लगा बड़ा झटका। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शोपिया के जंगलों में कई आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। सेना ने एनकाउंटर की जगह को पूरी तरह से घेर लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इसके बाद से अभी तक सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। सेना आतंकवादियों की तलाश के लिए कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला चुकी है। अब शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई आतंकियों के होने की सूचना है। फिलहाल किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं मिली है। वहीं सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं, जिन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये पोस्टर जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं और ये आतंकी पाकिस्तान से भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके थे। सेना ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया है और स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की है, जिसके तहत कई लोगों से पूछताछ भी की गई। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वायुसेना के अफसर और जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर सेना के जवान भी गदगद नजर आए। सभी ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का संक्षिप्त चर्चा की। पीएम मोदी ने जवानों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें हर विपरीत हालात से निपटने के और दुश्मन की कार्रवाई का तत्काल और सटीक जवाब देने के लिए मुस्तैद रहने के भी निर्देश दिए। वहीं दौरे की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें एक तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से नहीं सो पाते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो संदेश दिया वो आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए स्पष्ट और सख्त चेतावनी थी। राजेश नरवाल ने कहा कि पीएम मोदी के संबोधन के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम हमले के बाद जो भी जवाबी कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सही है और आवश्यक थी। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने अपना बेटा खो दिया है और इस दुख की भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि अब वो चेतावनी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग अस्पताल में भर्ती है। जहरीली शराब की घटना से 5 गांवों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अमृतसर के एसएसपी ने कहा, कल रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि यहां नकली शराब पीने से लोगों की मौत होने लगी है। हमने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में लिया। हमने मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हमने उससे पूछताछ की और किंगपिन सप्लायर साहब सिंह के बारे में भी पता लगाया। हमने उसे भी हिरासत में ले लिया है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर लिखा कि मजीठा के आसपास के गांव में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की दुखद खबर मिली है। मासूम लोगों के इन हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये मौत नहीं, कत्ल हुए हैं। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वही खबरों में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर।
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक में सीडीएस सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, उप वायुसेना प्रमुख, रक्षा सचिव के साथ स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान सेना के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को नाकाम करने के बाद जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ ने भारतीय सेना के डीजीएमओ को कॉल कर सीज फायर का प्रस्ताव दिया। इसके बाद भारत ने इस पर अपनी शर्तों पर सहमति जताई और पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत से पंगा लेने के बाद पाकिस्तानी कलाकारों की तस्वीरों को बॉलीवुड फिल्मों और गानों के पोस्टर्स से हटा दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन की वजह से बॉलीवुड में बॉलीवुड कलाकारों पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। अली फजल, महिरा खान, फवाद खान, हानिया आमिर और मावरा होकेन समेत कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट अब इंडिया में नहीं खुलते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों के गानों और फिल्मों पर रोक भी लगाई गई है। हाल ही में फवाद खान की नई बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल पर जमकर हंगामा भी हुआ था। बता दें कि अब पाकिस्तानी कलाकारों को उनकी बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर से हटा दिया गया है। वहीं म्यूजिक ऐप से इन कलाकारों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं बीते दिनों ही भारत सरकार की ओर से ओटीटी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट को हटाए जाने के भी निर्देश मिले हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मंगलवार सुबह वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राधे हित केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से भेंट की। इस दौरान दोनों ने संत महाराज से आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक चर्चा में भाग लिया। विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जिसके बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। संन्यास के बाद सीधे अध्यात्म शांति की तलाश में वो वृंदावन पहुंचे। बता दें कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा सोमवार को की थी। कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाया जो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। अपने टेस्ट करियर में विराट कोहली ने 123 मैच खेले हैं। उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाए। विराट ने 7 दोहरे शतक भी लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में जनता को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पिछले 2 दिनों से शाम को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने में मिल रहे हैं। 2 दिनों से शाम को तेज हवाएं चलने के साथ मौसम खुशनुमा होता जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सोमवार की शाम भी मौसम में हल्का बदलाव हुआ था। मौसम में बदलाव होने के चलते रात के समय में लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं मंगलवार के मौसम की बात की जाए तो मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से बादल छाए रहेंगे। बादल छाने के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।